गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम चैप्टर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहला हमने दो पार्ट में किया था, लॉन्ग क्वेश्चन था। ये भी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको एक ही क्लास में करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय, स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी बातों और आदतों से है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यानी उनके स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारे शरीर में कैसे स्वस्थ रहें इसके बारे में ज्ञान प्रदान करती है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के उन मौलिक सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है जो जीवन जीने का ढंग, आदतें, व्यवहार और निर्माण करके व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है। यानी उसकी अच्छी आदतें, उसको जीने का ढंग और एक अच्छे व्यक्ति का आत्मनिर्माण करने में सहायक होता है। इसमें डॉक्टर थॉमस वुड क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति के समुदाय और सामाजिक स्वास्थ्य को के साथ संबंधी आदतों को प्रवृत्ति और ज्ञान के रूप में प्रभावित करता है। यानी जो उसका ज्ञान है उसको उसकी आदतों में और उसके ज्ञान में बढ़ोतरी करता है और उसको प्रभावित करके उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। और ग्राउंड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का भाव यह है कि स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान है उसको शिक्षा की विधि तथा उचित व्यक्तित्व और समुदाय के व्यवहार में लाना चाहिए। यानी जो भी है स्वास्थ्य से संबंधित बारे में जो भी जानकारी है उसको व्यक्ति को समुदाय के बारे में उसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। अब है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। ये था पहले स्वास्थ्य शिक्षा के अभिप्राय और उसकी दो कोटेशन। अब है महत्व। मानव का स्वास्थ्य का मानव जीवन पे विशेष महत्व है। मनुष्य स्वस्थ मनुष्य समाज, समुदाय और राष्ट्र का आधार स्तंभ है। एक स्वस्थ विद्यार्थी स्कूल के सभी क्रियाओं में रुचि लेता है क्योंकि उसका मन स्वस्थ होता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बेटा ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर में किसका वास होता है, तो स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास करता है। स्वस्थ विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रूप है। स्वास्थ्य वास्तव में हर्ष, उल्लास, अच्छी नागरिकता और आनंद में जीवन की कुंजी है। यानी हर्ष, खुशी, उल्लास भरा जीवन और आनंद में जीवन होता है, जिसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति के देश और समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। स्वस्थ व्यक्ति एक अच्छा पिता, एक अच्छी माता, एक अच्छा अभिभावक, अच्छा अध्यापक, अच्छा नेता और अच्छा नागरिक हो सकता है। अगर स्वस्थ शरीर से है तो उसमें वो एक अच्छा पिता भी हो सकता है, भाई लेडीज है तो माता भी हो सकती है, शिक्षक भी हो सकता है और अच्छा नेता भी हो सकता है और अच्छा नागरिक भी। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित उन मौलिक सिद्धांतों की जानकारी देते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ आदतें और विचार अपने जीवन में व्यतीत करता है। यानी अपने जीवन में इन चीजों को व्यतीत कर लेता है। तो इसमें भी दो दार्शनिक हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, व्यक्ति दुर्बल चाहे शरीर से हो या मन से हो, कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो दुर्बल व्यक्ति है वो जैसे आत्मा सो परमात्मा, उसको प्राप्त करने का है तो एक आध्यात्मिक रूप से वो आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इमर्सन क्या कहते हैं, स्वास्थ्य पहली
पूंजी है, यानी स्वास्थ्य ही मनुष्य की पहली पूंजी है। सबसे बड़ा धन ही क्या है? अपना स्वास्थ्य है। तो इसकी जो जानकारी है, जैसे हेडिंग के द्वारा बताया गया है, यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान की विशेष जानकारी देता है। स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापकों विद्यार्थियों के शरीर के कार्य, स्वास्थ्य के नियमों, स्वास्थ्य विज्ञान और बीमारियों से बचने की जानकारी देता है। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान केवल पुस्तकों द्वारा ही नहीं बल्कि चार्ट, चित्र, फिल्म, मॉडल और स्टाइल द्वारा भी दिया जा सकता है। यानी बच्चों को जानकारी अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। चार्ट दिखाकर, चित्र दिखाकर, फिल्म दिखाकर, मॉडल बनाकर भी इन चीज़ों को दिखाया जा सकता है कि केवल विद्यार्थियों के लिए लाभदायक नहीं बल्कि अशिक्षित व्यक्तियों के भी लाभदायक होता है, कि जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, यह शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक है। स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक विकृतियों को खोजने में भी सहायक है। हमारे जो शरीर में जितनी विकृति हैं उनको खोजता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की असमानताओं को खोजने में सहायक है। जो असमानताएं बनी रहती हैं उनको भी खोजकर और समान रूप से कर देता है, और यदि वे ठीक हो सके तो उनको ठीक करने में भी सहायक करता है। अगर वो ठीक होने की है तो उनको ठीक भी कर लेता है स्वास्थ्य के जानकारी के लिए। स्वास्थ्य संबंधी जरूरी आदतों को बढ़ाने में सहायक। यह व्यक्ति सिद्धांतों के स्वास्थ्य की आदतों को स्थापित करता है जो व्यक्तियों को अधिकतम जीवन जीने की श्रेष्ठतम सेवा करने उपयोगी होता है। यानी यह जीवन के सिद्धांतों में जो अच्छी आदतें हैं उनको जीवित रहने के लिए श्रेष्ठ योग्य होती हैं। यह स्वास्थ्य की कई अच्छी आदतों का विकास करती हैं, जैसे ताजी हवा आवश्यक है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी आवश्यक है, और कई प्रकार की जो कक्षा की आदतें इत्यादि। यानी हमें कक्षा में साफ सफाई से रहना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, इस तरह की आदतें भी हमें सिखाता है। एक अच्छे स्वास्थ्य को आदर्श बनाए रखने में सहायक। स्वास्थ्य शिक्षा हमें केवल स्वस्थ वातावरण के विषय में ज्ञान नहीं देता, यह संपूर्ण सफाई, सही तापमान, पर्याप्त रोशनी आदि के विषय में बताता है कि हमें किस तरह सफाई रखनी चाहिए, किस तरह का हमें टेम्परेचर में रहना चाहिए, और रोशनी पर यानी सही प्रकार से घर में हो, बाहर हो, जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं, वहाँ रोशनी का, लाइटिंग का अच्छा प्रबंध हो। नंबर है, यह मानवीय संबंधों को बढ़ाता है। यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ाता है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों को यह ज्ञान भी देती है कि किस प्रकार अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, कि वह जो अपने आस पड़ोस हैं, अपने दोस्त हैं, उनके लिए, रिश्तेदारों के लिए अच्छे स्वास्थ्यवर्धक कार्य करते हैं। इसके साथ साथ यह भी बताती है कि स्कूल, घर और समाज के मध्य कैसे संबंध होने चाहिए, कि हमारे जो हम समाज में रहते हैं तो हमारा उनके प्रति किस तरह का संबंध होना चाहिए। और छठा पॉइंट है, यह बीमारी और बचाने के रोकथाम के लिए ध्यान देती है। स्वास्थ्य शिक्षा कई प्रकार की बीमारियों को बचाव और रोकथाम के बारे में विषय में बताती है। यह बच्चों को प्रदूषण के विषय में, उनसे बचना, रोकथाम आदि के बारे में भी बताती है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हमें शरीर के अच्छे प्रबंध के विषय में भी बताती है। विभिन्न प्रकार के बीमारियों, उनके लक्षण, बचाव और इलाज कैसे होता है, इसके बारे में भी स्वास्थ्य शिक्षा से ही हमें पता चलता है। नंबर 7 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, यह हमें प्राथमिक सहायता का भी प्रशिक्षण देती है, यानी फर्स्ट एड है। स्वास्थ्य शिक्षा में
फर्स्ट एड की जानकारी देती है कि अचानक कभी भी किसी को किसी तरह की चोट लग जाए तो उस समय में हमें क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए, उसमें उसको क्या सहायता देनी चाहिए, इस बारे में भी ये बताती है। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है। कल हम करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो तब तक के लिए अपना घर रहें, क्वेश्चन रिवाइज करते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे फोन पे बात करते रहें।